हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं एक मशहूर शहर की मशहूर चित्रकार की कहानी। एक बार एक आदमी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। वो रोज सुबह बाजार जाता है और अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेचकर घर आता है। इसी तरह से वो महीने के 15,000 रुपये कमाता है। ऐसे ही उसका गुजारा होता था। वो आदमी रोज सुबह को एक पेंटिंग बनाता है और सुबह को बेचने वाले जाता है। ऐसा बहुत साल गुजारा गया। उस आदमी की उम्र भी बहुत हो गई थी। उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसके लिए अब पेंटिंग बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पेंटिंग बनाते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसको एक बेटा था। उसने सोचा उसकी पेंटिंग का हुनर में वो अपने बेटे को सिखाए। तो फिर वो अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लगा। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे, अब मेरी उम्र हो गई है, अब से पेंटिंग तू करेगा और तुझे सिखाऊंगा कि पेंटिंग कैसे करते हैं। फिर वो अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लगा जाता है। पेंटिंग बनाते हैं, किस उसमें रंग कैसे लगाते हैं, पेंटिंग को आकर्षित कैसे बनाते हैं, पेंटिंग को बेचते कैसे हैं, हम सब अब अपने बेटे को सिखाने लगा। धीरे धीरे बेटा बहुत कुछ सीख गया। अपनी पेंटिंग बनाने सीखा। बेटा ने बहुत अच्छे ऐसी पेंटिंग बनाई कि बाज़ार में बेचने में 100 रुपये बेचकर घर आया। तो आकर उसने अपने पिता से यह बात कही। तो उसके पिता ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई है बेटे, तुमने अपने पहली पेंटिंग बेची। लेकिन उसके बेटा खुश नहीं हुआ था। बेटे ने कहा, पिताजी, आप तो अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेचकर घर आते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग केवल 100 रुपये में बिकी है। पिताजी, मुझे और सिखाओ, आप जरूर कुछ ऐसा पता है जो कि मुझे नहीं पता है। उसके पिता ने उसे सिखाया। कुछ महीनों बाद पेंटिंग और भी बहुत अच्छी हो गई थी। उसने फिर एक 300 रुपये में बेचकर घर आया तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने इस बार अपनी पेंटिंग 300 रुपये में बेची। पिताजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम तरक्की करते जा रहे हो। पर बेटे महसूस तो अपने पिताजी बोला, पिताजी, अभी भी मेरी पेंटिंग 500 रुपये में क्यों नहीं बिक रही है? तो ऐसे अभी आपको क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? पिताजी बोले, बेटे महसूस मत हो, हमेशा तुझे सिखाता रहूँगा। इससे महंगी पेंटिंग कैसे बेचते हैं। इसके पिताजी ने उसे सिखाया। अगले दिन बाज़ार में अपनी पेंटिंग बेचने के लिए गया। तो पेंटिंग बेचकर जब घर आया तो पहली बार बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। पिताजी ने कहा, इतनी खुश क्यों हो बेटे? तो बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, इस बार मैंने अपनी पेंटिंग 700 रुपये में बेची। पिताजी बहुत खुश हुए और कहा, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपये में बिकी है। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1000 रुपये के पास। बेटा बोला, पिताजी, बस करो, आज पेंटिंग 700 रुपये में बेचकर आया हूँ। अपनी कभी भी पेंटिंग 500 रुपये से ज़्यादा नहीं बेची है और आप मुझे सिखाओगे कि पेंटिंग 1000 रुपये में कैसे बेचती? पिताजी ने कहा, बेटे, अब तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपये में से ज़्यादा नहीं बिक पाएगी, क्योंकि मेरे सीखने बंद हो गया है। क्योंकि जब मैं अपने पिता से सीख रहा था तो जो कि अपनी पेंटिंग 300 रुपये में बेचता था, तब मैंने भी किसी दिन अपनी पेंटिंग को 300 रुपये में बेची थी। तो तब मैंने अपने पिता से कहा था, पिताजी, अब आपने अपने पेंटिंग को 300 रुपये में बेची है, मैंने अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेची है, तो अब मैं आपसे क्या सीखूं? बेटा, इस दिन से मैंने सीखना बंद कर दिया था। आज तक भी 500 रुपये से ज़्यादा की पेंटिंग नहीं बेच पाई है, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था और यह अहंकार जाने का बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। अहंकार किसी के ज्ञान वैध के लिए कोई जड़ से कम नहीं है, जो धीरे धीरे ख़त्म देता है। मैं तो इससे भी अच्छे कर रहा हूँ, तब अब सीखना बंद कर देता हूँ, और जिसके सीखना बंद हो जाता है उसको आगे बढ़ना बंद हो जाता है। हम हर इंसान से थोड़े थोड़े करके बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन हर इंसान थोड़े थोड़े जरूर तो हैं। यही तो चित्रकार की कहानी है। दोस्तों, आप लोगों को प्रेरक कहानी, चित्रकार कहानी कैसी लगी, पढ़कर कैसी लगी? दोस्तों, कमेंट जरूर करें, बताइए दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी। अगर कहानी सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचेगा। इसी प्रकार की कहानी बनाने का अधिकतम प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।